अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं अपने बहुत ख़ास किस्म की कुछ कलेक्टिबल्स दिखाने जा रही हूँ आपको। तो मैंने सोचा आज आपको जंगल के बादशाह से मिलवाती हूँ। तो मेरे पास ये कुछ कलेक्टिबल प्लेट्स हैं। तो पहले मैं शुरू करूँगी अपनी इस प्लेट से, जिसमें आपको एक बहुत ही अ, बड़ा सा ह्यूज सा एक लॉइन नज़र आ रहा है। और लॉइन जो है उसको उर्दू में शेर कहते हैं, बब्बर शेर कहते हैं, शेर नहीं बब्बर शेर। बब्बर शेर उसको इस वजह से कहते हैं कि उसके इस साइडों पे जो है वो ये मेन जो जिसको आपको ये बाल नज़र आ रहे हैं, ये इसको इस वजह से बब्बर शेर कहा जाता है। तो ये अफ्रीकन लॉइन है। और बब्बर जो है बेसिकली उर्दू में इसको बबर शेर कहते हैं, लेकिन फ़ारसी का वर्ड है ये बबर। और बबर का मतलब ही शेर होता है, इस वाले शेर को कहते हैं जिसके ये ऊपर फेस के पास बड़े बड़े बाल होते हैं, लेकिन उर्दू में इसको 2 दफ़ा बोल दिया जाता है, बबर शेर। तो ये है जी अफ्रीकन लॉइन। तो ये एक विंटेज प्लेट है, वॉल हैंगिंग है ये। और ये वॉल हैंगिंग जो है ये ग्रेफोर्ड के लिमिटेड एडिशन में है। और इसको विंटेज इसलिए है कि ये क्लासिक हो चुकी हुई है। और ये हैंड मेड है और हैंड पेंटेड है, ये प्रिंट नहीं है। तो पहली तो मैंने आपको ये तस्वीर दिखा दी, अपनी वॉल हैंगिंग प्लेट दिखा दी। ये सिरामिक में बनी हुई है और ये कलेक्टिबल में आती है, और कोई शौकीन ही इसको ऐसी चीज़ें लगा सकता है। तो नेक्स्ट जो प्लेट है वो है जी ये एक अदद पैंथर है ये। तो ये अपने 2 फीमेल है और 2 छोटे जो कब्स हैं, यानी उसके बच्चे जो हैं, उनके साथ बैठी है और उनकी ग्रूमिंग कर रही है। और ये नाइट सीन है। तो ये प्लेट जो है ये ब्रॉडबैंड एक्सचेंज की विंटेज कलेक्शन में आता है। और ये बहुत ही एक खूबसूरत कलेक्टिबल प्लेट है। ये भी सिरामिक में है। और इसकी ये चीता नहीं है। अक्सर लोग चीता और लेपर्ड या जैगुआर में धोखा खा जाते हैं। तो चीता जो होता है उसका जो नोज़ होता है ना, जैसे ये नोज़ है, यहाँ पे स्नाउट जिसे बोलते हैं, उस पर एक काली धारी ऊपर को जा रही होती है दोनों साइडों से। तो दैट इज़ कॉल्ड चीता। तो जैगुआर और पैंथर जो है वो आम जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन चीता जो है वो सिर्फ अफ्रीकन सफारी में ही पाया जाता है। तो ये जैगुआर है और अपने 2 कब्स के साथ है। इनके बच्चों को कब्स कहा जाता है, चाहे वो लाइन का बच्चा हो, चाहे वो टाइगर का बच्चा हो, चीते का बच्चा हो, तो दे आर कॉल्ड कब्स। तो ये इन सब का ताल्लुक़, ये जितनी भी बिग कैट फैमिली है, इनका ताल्लुक़ कैट फैमिली से होता है। मैंने कहा आपको ये भी बताती जाऊँ। तो नेक्स्ट जो प्लेट है ये है जी एक टाइगर है, उर्दू में इसे शेर कहते हैं। ये बंगाल टाइगर है। टाइगर बहुत जफादरी किस्म का है। ये भी एक जिसको कहते हैं विंटेज है, क्लासिक है। ये टाइगर जो है ये 2 जगहों पे दुनिया में पाया जाता है, सिर्फ 2 जगहों पे जो इसका नेचुरल हैबिटेट है, यानी नेचुरली ये जहाँ पे ये सरवाइव कर सकता है। एक तो बंगाल में सुंदरबन के जंगलों में पाया जाता है, साथ ही इंडिया लगता है तो इंडिया में भी पाया जाता है। इंडिया में ये नायाब होता जा रहा है, तो वो इसलिए इसको बंगाल टाइगर कहते हैं। बांग्लादेश के में सुंदरबन के जंगलों में होता है। जबकि इसका जो कज़न ब्रदर है वो रशिया में पाया जाता है। तो रशियन टाइगर जो होता है वो साइज़ में और वेट में बंगाल टाइगर से बहुत बड़ा होता है और थोड़ा खूबसूरत भी होता है। मुझे पर्सनली रशियन टाइगर बहुत पसंद है। और अपनी नाक से दुम तक ये 9 फुट का होता है अगर इसकी लेंथ ली जाए टाइगर की। तो ये भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त 3 प्लेट्स मैंने आपको दिखाई हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि लॉइन की एक खूबी है कि अगर उसका पेट भरा हुआ हो ना, तो फिर वो शिकार नहीं करता। गैर ज़रूरी
मतलब के बगैर, मतलब इतना कमज़रफ़ी सी नहीं दिखाता, इसलिए तो उसे जंगल का बादशाह कहा जाता है। जबकि चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, तो ये जो है वो बगैर मतलब के जो है वो अटैक कर देते हैं, चाहे उनके भूख हो या ना हो। तो पाकिस्तान में जो निकलता है हमारे मारगला की पहाड़ियों में से या कश्मीर साइड से, वो तेंदुआ होता है, वो चीता नहीं होता। चीता सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये जो टाइगर है, टाइगर जो है बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होता है, यानी बहुत ही ख़तरनाक होता है। और ये भी अटैक कर देता है। ये स्वाम्प्स में रहता है। स्वाम्प्स यानी जहाँ पे पानी हो, तालाब हो, जंगल में, वहीं पे रहना पसंद करता है। तो दुनिया के सबसे ख़तरनाक जानवरों में इसका शुमार होता है। तो ये मेरा कुछ 3 प्लेट्स थी जिन कलेक्टेबल, मैंने सोचा मैं आज आपको वो दिखा दूँ, तो थोड़ा सा नॉलेज भी दे दूँ। तो उम्मीद है कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कल का मेरा जो व्लॉग है वो आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि मैंने उसमें आपको हलवे की जो है वो जो लॉस्ट रेसिपी है ना हलवे की, यानी असल रेसिपी सूजी का हलवा, वो मैं आपको बताऊंगी। मतलब जो लोग पुरानी रेसिपी, लॉस्ट रेसिपी उसको कहते हैं, लोग भूल चुके हुए हैं, और असल रेसिपी वही होती है। तो वो मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि मैंने बनाना है हलवा अपने लिए घर में, तो मैं फिर वो बताऊंगी। तो बाकी आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।